हेलो स्टूडेंट, आज 12th की पहला यानी कि पहला चैप्टर आपको लिखो कि प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो हम लोग ये आज इस अध्याय को स्टार्ट करें और जाने की क्या है। और ये 12th की है। कौन सी क्लास की है? 12th की है। और हिस्ट्री है और आर्ट्स। और आज लिखिए कि इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इसमें बताई जाती है कि लगभग ये 5000 पहले की कहानी है। कब की है? 5000 बैक की कहानी है, पूर्व की कहानी है। इस पूर्व में ही बताए जाते हैं कि यानी कि उसमें क्या था कि पहले सिंधु घाटी एक तट था, सभ्यता था, नदी था सिंधु घाटी। उन्हीं तट पे बताए जाते हैं कि जब लोगों ने पहचान करना स्टार्ट कर दिए, जानना स्टार्ट कर दिए, तो जानकारी आस्ते आस्ते मिलते चली गई। बताई जाती है कि उस जगह पे एक नगर मिली जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का पहली बार खोज की गई। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, फिर आस्ते आस्ते वहाँ पे नगर मिलते चले गए। मोहनजोदारो, चंद्रहुदरो, लोथल, कालीबंगन, ये सब मिलते चले गए। ये मिलने की तुरंत बताई जाती है कि इसका जो आकार बताया गया, ये त्रिभुजाकार बताया गया। कैसे बताया गया? ये त्रिभुजाकार आकार बताया गया। यहाँ ये त्रिभुजाकार था, ये नगर फैली हुई थी, बहुत बड़ी। बताए 4 नगरों में ये महत्वपूर्ण नगर बताई जाती है, हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, इसमें से एक है ये। और इसका पुरातत्व बताया जाता है कि इसके अलावा वहाँ सामग्री भी मिलना शुरू हो गए। क्या क्या मिले, नहीं मिले, ये टोटल की जानकारी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ये परिचय थी, इंट्रोडक्शन थी, आपको यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पुरातत्व। अब पुरातत्व है क्या? पुरातत्व कहने का मतलब कि पुरानी वस्तु। इसको 2 भागों में बांटिएगा ना, पुरातत्व मतलब पुरानी वस्तु को ही पुरातत्व कहते हैं। अब पुरातत्व के वजह से किसी भी प्रकार का इतिहास लिखा जाता है। किसके वजह से? पुरातत्व की वजह से। अब कहने का मतलब हम लोग ये जाने कि जैसे हड़प्पा सभ्यता, उसकी कहानी कहाँ से चली आई, मोहनजोदारो, उसकी कहानी कहाँ से चली आई। ठीक है, इसके अलावा उसके वहाँ पे कहा जाए चंद्रहुदरो, लोथल, कालीबंगन, ये सब की कहानी मिली तो मिली कैसे, आई तो आई कैसे। क्या हमने कभी यानी कि डायरेक्ट गांव का नाम सुने हैं ये हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता मान लिए? ऐसा नहीं। वहां पे हड़प्पा सभ्यता निश्चित क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे सामग्री मिली। क्या मिली? सामग्री मिली, वस्तु मिली, पुरातत्व मिली, जिसके आधार पे हमने कहा कि ये हड़प्पा सभ्यता, ये मोहनजोदारो, ये चंद्रहुदरो, ये लोथल, ये कालीबंगन। ये कब हम डिसाइड किए? जब हमें पुरातत्व मिली। और इसी के वजह से उसका इतिहास लिखा गया। किसके वजह से? पुरातत्व की वजह से। यानी कि कहा जाता है ना कि काफी लाखों करोड़ों वर्ष, जब भी जितने साल पुराना हो या 5000 हो, जितने साल पुराना हो, जब उसकी जमीन के अंदर वो गाड़ी होती हो और उसको खुदाई करके निकाली जाती है, वो वस्तु को उसके गर्भ से, पृथ्वी के गर्भ से जब छिपी हुई वस्तु को निकाली जाती है, और निकाल कर क्या हो जाता हो, ये इसके चेक करके, डिसाइड करके और पता किया जाता है कि ये वस्तु कैसी है, किस प्रकार की है। तब उसमें क्या होती है कि उसके बारे में डिटेल में लिखना, एकदम रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर देते हैं। जब रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर देते हैं, तब लास्ट में कहते हैं कि हाँ ये इस जगह का, वो उस जगह का। तब ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये पुरातत्व है और ये हड़प्पा सभ्यता में मिला, ये हड़प्पा सभ्यता की वस्तु है, हड़प्पा सभ्यता में ऐसे होता था। बात समझ में आ गई? पुरातत्व। देखिए आपकी अगली पॉइंट है, क्या लिखी हुई? पुरातात्विक उत्खनन। अब पुरातात्विक उत्खनन ये होता क्या है? तो पुरातात्विक उत्खनन में तो उत्खनन करवाई गई। अब हुआ क्या कि जैसे हम लोग देखें कि जो पुरातत्व है ना, वो जितना पृथ्वी के अंदर जितना नीचा रहेगी वो उतने वर्ष पुरानी रहेगी, जितना नीचा जितना गहरी उतने वर्ष पुरानी रहेगी। बताइए कि पुरातत्व का पहली बार ये सिद्धांत और ये निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो बताइए कि रिवर्स थे। ठीक है, रिवर्स, पीटर रिवर्स। ये रिवर्स क्या थे कि ये पहली बार नींव डाले थे मिस्र में। कहाँ डाले? मिस्र में पुरातत्व का नींव डाले। इसके बाद बताया जाता है कि हमारे यहाँ जैसे क्या हुआ कि हमारे भारत में जैसे बताया जाता है कि 15 जनवरी 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? जॉन यानी कि विलियम ने क्या किया? जॉन विलियम ने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। कहाँ किया? कोलकाता में। इसके बाद इस स्थापना के बाद बताए जाते हैं कि अब क्या हुआ कि हमारे भारत में ये 1861 में पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ। किसका? पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। इस स्थापना के तुरंत बताए जाते हैं कि पुरातात्विक का खोज कर यानी कि खोज का निश्चित करने वाला व्यक्ति क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन थे? कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इन्होंने कहा कि मैं पुरातत्व का खोज करूंगा, वो निश्चित कर लिया। बताया जाता है कि 1872 में उसे पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बना दिया गया। फिर 1902 में जॉन मार्शल को डायरेक्टर नियुक्त किया गया। किसको? जॉन
मार्शल को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर बनाया गया भारत में। और ये बनाने के बाद बताई जाती है कि इसी के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसकी खोज किए थे? हड़प्पा सभ्यता का 1921 में। कब किया था? 1921 में। तो फिर अब इसके बाद क्या था कि वहां पे मोहरे मिले, मोहनजोदड़ो, यानी कि कहा जाता है कि सिंधु घाटी नदी के किनारे मोहर मिले। उस आधार पे उसे निश्चित किया गया कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो था। क्या किया गया? मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने। और इसके बाद बताई जाती है कि 1924 में बताई जाती है कि सर जॉन जो मार्शल थे उन्होंने घोषणा कर दिया कि एक और नगर की खोज हुई जिनका नाम मोहनजोदड़ो है। वो सिंधु घाटी सभ्यता है। वो कौन सी घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता है। आपको ये उत्खनन यानी पुरातात्विक उत्खनन शायद समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप क्या है? अगली पॉइंट है आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, तो जैसे जनरली हम लोग देखे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई कि खोज की कहानी बताई जाती है कि स्टार्ट हो गई थी 1826 से। 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के टीले की खोज की। किसकी? टीले की। उनको संदेह हुआ कि हाँ यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी। संदेह बाद में पता चली। इसके बाद क्या है कि इसके बाद यानी कि 1857 में 57 में बताए जाते हैं कि उन्होंने क्या किया कि एक रेलवे लाइन बिछाई जाती कराची में। कहाँ? लाहौर से कराची में रेलवे लाइन बिछाने की तो बताई जाती कि अंग्रेज को यानी कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों को यानी कि उस बिछाने की तो क्या हुआ कि उन्हें पता चली कि कुछ सामग्री मिली, पुरानी वस्तुएं मिली। ठीक है, उससे पता चला कि हाँ ये हड़प्पा सभ्यता है। ये बाद में पता चल रही है। ठीक है, पर उन्हें कुछ वस्तुएं मिली। इसके बाद हम लोग ये भी जाने कि 1873 में जनरल कनिंघम ने भी बताए जाते हैं कि उन्होंने कनिंघम महोदय ने भी बताए जाते हैं कि इन्होंने भी पुरातात्विक का कुछ वस्तुएं प्राप्त की, खोज करना शुरू की। इसके बाद हम लोग ये अब क्या है कि इसके बाद 1912 में J.F. फिलिप महोदय ने बताया जाता कि पुरातात्विक का खोज करना शुरू किया। उनको भी कुछ वस्तु मिली। और ये कनिंघम और ये बताए जाते हैं कनिंघम और J.F. फिलिप, ये दोनों मिलकर बताया जाता कि काफ़ी ऐसी जगह खोज करना शुरू कर दी। उनको वस्तु मिली ना, वस्तु के संदेह पे बताई जाती कि काफ़ी जगह खुदाई कराए, काफ़ी जगह खोज किए, पर बताए जाते हैं इसे कोई जगह नहीं मिल पाया। इन जगहों में ये असमर्थ रहा। ठीक है, इसके बाद बताया जाता कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में जब खोज किया यानी कि कनिंघम के मौजूदगी में, यानी कि उनके डायरेक्टर की मौजूदगी में, तब उन्हें हड़प्पा सभ्यता मिली। क्या मिली? हड़प्पा सभ्यता। फिर एक वर्ष बाद बताई जाती कि 1922 में रखलदास बनर्जी को फिर मोहनजोदड़ो। ठीक है, और वहाँ से आप सब जगह जगह नगर मिलना स्टार्ट हो गए। उस मोहर के यानी कि कहीं मोहर मिली, इसी वस्तु के संदेह पे जब मिलना स्टार्ट हो गए तो उस तुरंत बताए जाते हैं कि इन दोनों को, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को जोड़वा राजधानी कहा गया। क्या कहा गया? जोड़वा राजधानी कहा गया। और इसकी बीच की दूरी 670 बताई गई और इसे जोड़वा राजधानी कहा गया। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको लिखो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ये आपकी अगली पॉइंट इसी में किताब में। अब यहाँ पे लिखो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक 16 किलोमीटर था। कितना? 16 किलोमीटर, 16 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ 1100 किलोमीटर बताए जाते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक। पूर्व से लेकर पश्चिम तक 16 किलोमीटर, 16 वर्ग किलोमीटर और 1100 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक है। कब से किधर से? उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब इसके बाद इसकी जो बताई जाती है कुछ विद्वानों ने यानी कि क्या किया। पहला नंबर ये हम लोग रंगनाथ महोदय के अनुसार से उन्होंने इतनी बताई। ठीक है, अब इसके बाद कुछ विद्वानों का कहना, कुछ विद्वानों ने बताया कि इसकी जो क्षेत्रफल है ना हड़प्पा सभ्यता का, पहला नंबर तो ये त्रिभुजाकार है। ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। अब इनका क्षेत्रफल बताया जाता कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया गया इनका क्षेत्रफल। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। इतने में ये क्या है? विस्तृत है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए आपकी अगली पॉइंट है कार्बन 40 विधि। क्या है? कार्बन 40 विधि क्या है? यहाँ सुनिए, कार्बन 40 विधि क्या है? तो इस विधि में जैसे बताया जाता है कि कार्बन 40 विधि, C40 विधि, तो ये कहा गया तिथि निर्धारण की विधि को ही C40 विधि कहा जाता है।
तिथि निर्धारण कहने का मतलब क्या कि किसी भी वस्तु का तिथि निर्धारित किया जा सकता है कि ये कितने वर्ष पुरानी है, कितने वर्ष नहीं है, तो इसको जांचा जा सकता है। अब बताए जाते हैं कि अब कैसे होगी, तो बताया जाता है कि अमेरिका के एक रसायन शास्त्री उन्होंने C40 विधि का खोज किया, जिनका नाम है BF लीवी। इन्होंने क्या किया कि खोज किया, ये 1946 में इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1946 में खोज की गई थी। और बताया जाता है किसी भी वस्तु में क्या होता है कि C12 और C40 ये दोनों विधियां पाई जाती है। बताई जाती है कि उस वस्तु को नाश होने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी, मरने के बाद भी C जो 12 रहती है वो ऐसी रहती है, ठीक है, ये कभी नष्ट नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। और बताइए कि जी C40 जो है ये आस्ते आस्ते कम होते चली जाती है, कम होते चली जाती है। ये पूरा बताई जाती है कि जितने वर्ष पुरानी जाएगी, मतलब जितने कम होगा ये उतना वर्ष ये वस्तु पुरानी होगी। जितने C40 विधि कम रहेगा ये इतना वर्ष पुरानी रहेगी। यही निर्धारित करती है, ठीक है। 12 कभी कम नहीं होता, कार्बन 12 जो है वो कभी कम नहीं होता, वो सेम का सेम रहता। और कम कौन होता है? C40 विधि। तो इसके तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। ये बताया कि 30 वर्ष की अवस्था तक बताए जाते हैं ये एकदम C12 और C40 एकदम अवस्थित रहता, कभी घटता नहीं। और बताया जाता है कि 30 वर्ष के बाद अगर जब उम्र बढ़ती है तो बताया जाता है कि C40 विधि घटती है। ये बात समझ में आ गई। अगर पूछिए कार्बन 40 विधि क्या है तो आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? तिथि निर्धारण के विधि को ही कार्बन 40 विधि कहते हैं। किसी भी प्रकार के व्यक्ति सामग्री का हम लोग जांच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो कितने वर्ष प्राचीनतम है।